नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन शास्त्र ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में जाना था कि किस प्रकार से आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आज हम लोग धारा की प्रबलता के विषय पर चर्चा करेंगे और इसकी सहायता से आने वाले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल भी करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो विद्युत धारा की प्रबलता पर बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो विद्युत धारा तो गुण होता है ना, किसी पदार्थ का चालन करने का गुण होता है। विद्युत धारा के बारे में जान गए तो, लेकिन उसका जो परिमाण होता है कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसका जो मान निकालते हैं हम लोग, जो उसका प्रबलता वही बताता है कि उसका कितना मान, कितना किसी भी चालक पदार्थ से जो है धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना। तो विद्युत धारा की प्रबलता, धारा का कितना परिमाण है, ठीक ना, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, विद्युत धारा की प्रबलता, है ना। इसके विषय पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए जनरली ये होता क्या है कि जो कोई भी चालक पदार्थ है तो चालक पदार्थ का एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। ये मान लीजिए आपका ये चालक तार है, ठीक। इसका जो ये भाग है यही इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट कर दिए हैं। और इसी से जो होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसी क्षेत्रफल से होकर ये पूरा में यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है। और इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा, आई का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, ठीक ना। ये हम लोगों को याद रखना है हमेशा, ठीक ना। तो इसी से होकर जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जितना मात्रा में विद्युत धारा जाएगा प्रति एकांक समय में, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा की प्रबलता, है ना। यहाँ धारा का जाने का अर्थ क्या है, आवेश का गमन, है ना। यहाँ पर आवेश का गमन हो रहा है, तो लिख लेते हैं इसको कि किसी भी चालक पदार्थ से, किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, है ना, किसी भी चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में, है ना, इकाई समय लेगा, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा की प्रबलता को बताता है, या प्रबलता कहलाता है, विद्युत धारा की प्रबलता कहलाता है, ठीक ना, प्रबलता कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की प्रबलता क्या है, दोनों सेम चीज़ है। पर इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, सिर्फ विद्युत धारा की प्रबलता उसके परिमाण को बताता है कि किसी भी चालक पदार्थ से कितना धारा कितना जा रहा है। जैसे इससे मानिए कि 5 एम्पियर का जा रहा है, 10 एम्पियर का जा रहा है, ठीक ना। तो ये बताता है परिमाण को, ठीक ना। और विद्युत धारा तो वो किसी भी चालक पदार्थ का गुण है आपका, है ना। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है, जो इसको मापने के काम में आता है, इसका जो स्केल है एम्पियर है, ठीक ना। इसका एसआई मात्रक एम्पियर, इसको ए से हम लोग सूचित करते हैं ना, एम्पियर होता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक ना। और इसका जो युक्ति होता है, जो कि इसको मापने का काम करता है, उसको एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्या है, युक्ति है, वो यंत्र है जिसका नाम है एमीटर, ठीक ना। और इसका जो मात्रक होता है, स्केल होता है एम्पियर। जैसे हम लोग डिनोट करेंगे एम्पियर में, और उसका जिस यंत्र से मापेंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एमीटर बोल देते हैं, ठीक ना। इसे एमीटर युक्ति यानी यंत्र की सहायता से मापा जाता है, ठीक ना। इसका ऐसा मात्रक जान गए कि एम्पियर होता है, और इसका जो युक्ति होता है, जिस यंत्र से मापते हैं उसको हम लोग एमीटर बोलते हैं, और जो स्केल है वो एम्पियर है आपका, ठीक ना। जो एमीटर होता है, इसको जो हम लोग परिपथ पढ़े थे, विद्युत परिपथ, उसको हम लोग उसमें जो है इसको एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखते होंगे विद्युत परिपथ में, आप लोग देखिएगा इस प्रकार से आपका निर्देशित होगा, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है। इसका सिंबल लिख देते हैं, क्या है, इसका सिंबल है, संकेत है। इस प्रकार से रहेगा तो समझ जाइएगा क्या है, वो एमीटर है जुड़ा हुआ किसी भी परिपथ में, ठीक। तो जो विद्युत धारा का प्रबलता है उसको हम लोग आई से दिखाते हैं। और क्या होता है ये, प्रत्येकांक समय में किसी भी चालक पदार्थ के
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होता है धारा की मात्रा, उसी को हम लोग बोल देते हैं विद्युत धारा की प्रबलता। तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक ना। Q/T प्रति एकांक समय में जो धारा का आवेश का प्रवाह हुआ है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। आई बराबर Q/T जाने थे, और Q बराबर हम लोग जानते हैं, चूंकि Q बराबर क्या होता है, N ही होता है आपका, ठीक ना। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि आई बराबर Q/T होता है, तो Q की जगह आप लोग N भी लिख सकते हैं, N/T भी लिख सकते हैं, या इसी समीकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बराबर IT भी लिख सकते हैं, IT बराबर Q, यानी कि Q बराबर IT लिख सकते हैं आप लोग, ठीक ना। सही से लिख लेते हैं। तो Q बराबर IT की सहायता से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। अब जानते हैं कि जो एम्पियर होता है वो उसको हम लोग कैसे और भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि आई का जो ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ठीक ना। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम। समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं पे आपको 1 एम्पियर लिखा रहेगा और कहीं कहीं पे आपको 1 कूलम प्रति सेकंड भी लिखा रहेगा, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक ना। तो इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, आई बराबर क्यू बराबर एन पे, और आई बराबर आई बराबर जो है Q/T पे, ठीक ना। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये रह सकता है आपका क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। या फिर 5 इलेक्ट्रॉन का जो है आवेश कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, इस प्रकार से आपको दे सकता है। तो 1 कूलम आवेश में, तो यहाँ पे आवेश दिया है Q बराबर 1 कूलम दिया है, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो हमको यहाँ पे N का ही ना मान निकालना है कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है, N का वैल्यू निकालना है कि N बराबर वाट है ना। तो N बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q/E लिख सकते हैं। तो यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, और E का जो इलेक्ट्रॉन का पर जो आवेश होता है वो फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे परिमाण लेते हैं, यहाँ पे साइन नहीं लेंगे कि नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ परिमाण लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6, और ये ऊपर जाएगा 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक ना। ये पॉइंट उड़ा देते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो आपको इसको सॉल्व करने पर आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1 कूलम आवेश में, कितना होता है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, ठीक ना। तो और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग कि यदि किसी चालक पदार्थ से 10 सेकंड में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का परिमाण निकाले, आवेश का मान बोल देगा निकालने, आवेश का परिमाण ज्ञात करे, इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले दिया क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं ना। तो दिया हुआ है आपका समय T बराबर 10 सेकेंड है ना, सेकेंड रहेगा मतलब आपका समय दिया हुआ है। एम्पियर समझ जाइएगा कि विद्युत धारा दिया हुआ है। आई बराबर कितना दिया हुआ है, 20 एम्पियर। तो हमको क्या पूछ रहा है, Q। तो हम लोग जान चुके हैं कि Q बराबर जो होता है IT होता है। तो Q बराबर I का मान कितना है, 20 है, T का मान कितना है, 10। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 200 कूलम। Q बराबर कितना हो जाएगा, 200 कूलम। इस प्रकार से हम लोग बना देंगे। आपको इन तीनों में से किसी 2 का मान दिया रहेगा, आपको आवेश का मान दे सकता है, धारा का मान दे देगा, आपको पूछ लेगा कि विद्युत आवेश का मान देगा, समय का मान देगा, तो धारा का मान पूछ लेगा आपको कि धारा का मान कितना होगा, है ना। और अगर आपको आवेश का मान दे दिया, धारा का मान दे दिया, तो बोलेगा कि इतना आवेश इस चालक पदार्थ से इतना एम्पियर का कितने समय में प्रवाहित होगा। ऐसे भी पूछ सकता है, आपको समय के बारे में भी पूछ सकता है। तो इस इक्वेशन की सहायता से आप लोग आसानी से कर सकेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।